नमस्कार, मैं हूं भव्या चौरसिया और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। आज हम एक्सप्रेस न्यूज़ पे चंद्र ग्रहण के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आज 28 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के मध्य रात्रि से शुरू होने वाला है। साथ ही आपको बता दें कि ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होने वाला है और ये भारत में भी देखा जाएगा। आज हमारे साथ चैनल पर हमारे ज्योतिष जी जुड़ चुके हैं। आइए इनसे परिचय लेते हैं और चंद्र ग्रहण के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि क्या करना सही होगा, क्या गलत होगा हम लोगों के लिए। नमस्कार पंडित जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दें। ज्योतिषाचार्य दिलीप देव द्विवेदी, बिंद क्षेत्र से। तो जो क्या पूछना चाहती हैं? जी, आज रात से चंद्र ग्रहण लगने वाला है, तो ये कब शुरू हो चुका है? इसका जो सूतक था वो शुरू जी हो चुका है? बिल्कुल 8 घंटे पहले जो है, जैसे अब ग्रहण इस समय जो है 1:05 पर जो है लगेगा और 2:24 तक रहेगा और इसका सूतक 8 घंटे पहले जो है इसका मान्य हो जाता है। 8 घंटे पहले में जो है अगर आप पूजा करते हैं, लेकिन भगवान के मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए और मूर्ति के स्पर्श वर्जित है, क्योंकि स्पर्श का दोष लगता है, इसलिए जो है उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप पूजन कर सकती हैं, धूप दीप कर सकती हैं, नैवेद्य भी आप करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन जो है आप उस तरह से जो है स्पर्श नहीं कर सकते, बस यही होता है। और हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या मंत्र जाप करना चाहिए जिनसे भला हो और तरक्की के और हम प्रगति करें, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि ग्रहण में कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। तो उसके पीछे का क्या राज है कि क्यों हमें शुभ काम नहीं करना चाहिए, वो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, इस समय जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण का अर्थ होता है कि जब राहु और चंद्रमा से जो है, राहु चंद्रमा को ग्रसित करते हैं या राहु चंद्रमा के उस पर होता है, तो जो है यह चंद्र ग्रहण जो है विशेष तौर से होता है। और राहु के कारण जो है चंद्रमा जब शीतलता का प्रतीक होता है, और ये 6 ग्रह जो है इस समय, जैसे मेघ राशि जो है, मेघ राशि पर ये इस समय जो है लग रहा है, मूल रूप से अश्वनी नक्षत्र में मूल रूप से लग रहा है। अश्वनी नक्षत्र जो है इसी पर जो है यह ग्रहण लग रहा है। अश्वनी नक्षत्र सबसे 27 नक्षत्रों में सबसे पहला नक्षत्र होता है। और दूसरी चीजें ये होता है कि मेघ राशि भी पहली ही राशि है। इन दोनों नक्षत्र भी और राशि भी, ये दोनों जो है पहली ही चीजें हैं। इन दोनों पर लग रहा है विशेष रूप से, लेकिन व्यापार दृष्टिकोण से अथवा और चीजों से 6 राशियों पर जो है अशुभ प्रभाव पड़ेगा और 6 राशियों पर जो है शुभ प्रभाव पड़ सकता है। अशुभ प्रभाव किस तरीके से पड़ेगा और शुभ प्रभाव किस तरीके से पड़ेगा राशियों पर? जैसे मेघ राशि पर अशुभ प्रभाव है, उसके बाद मिथुन राशि पर जो है अशुभ प्रभाव पड़ेगा। हाँ, और कर्क पर जो है अशुभ प्रभाव पड़ेगा। हाँ, सिंह पर अशुभ प्रभाव पड़ेगा, कन्या पर अशुभ प्रभाव पड़ेगा और तुला पर अशुभ प्रभाव पड़ेगा। बाकी जितनी राशियां हैं जो है, वृष राशि है, वृश्चिक राशि है, इन सबों पर जो है शुभ प्रभाव पड़ेगा। तो मंगल के जो है मेघ पर लग रहा है, तो इसलिए मंगल जो है पृथ्वी का मूल कारक ग्रह है, इसलिए मूल जो तत्वों से, जैसे आप व्यापारिक दृष्टिकोण से जो है सभी पर जो है प्रभाव पड़ सकता है। विशेष तौर से मंगल के लिए बहुत ही विशेष है। इन लोगों के लिए अंग अंगार काय नमः का जप करें। ये अच्छा, एक चीजें और होती है इसमें कि अगर ग्रहण लगता है तो राहु और चंद्रमा से तो है ही, लेकिन जो है इसका प्रभाव और चीजों पर भी पड़ता है ना। जी, ऐसे जिन राशियों पर ये अशुभ प्रभाव पड़ रहा है, उनको मंत्र जाप के अलावा और ऐसी क्या चीजें करनी चाहिए कि उनका जो दुष्प्रभाव है वो दूर हो सके और वो जीवन में उस चीज का कोई खराब इफेक्ट ना पड़े उसमें? देखिए, चंद्र ग्रहण तो है ही, ग्रहण जो राहु से कई चीजें और लगती हैं, जैसे ये पितृदोष को भी बढ़ा देता है, तथा यह जो है काल सर्प योग अगर किसी का है तो भी यह फिर प्रभाव, क्योंकि काल सर्प योग राहु से ही कारण होता है और पितृदोष के कारण भी जो है यह राहु भी उसमें इंक्लूड रहता है। इसलिए जो है इनसे जो है ये दोनों लोगों पर और भी विशेष प्रभाव पड़ सकता है। और आप अगर कहती हैं कि मंत्र का जप, तो जो ग्रह पर, जैसे मेघ पर है तो अंग अंगार काय नमः का जप करें। अगर मिथुन पर है तो जो है वो बुध का, मिथुन जो है बुध उसके स्वामी है, इसलिए बुम बुधाय नमः का जप करेंगे। बुध के बाद आता है कर्क पर अशुभ है, तो कर्क वालों के लिए जो है चंद्रमा के लिए है, तो सोम सोमाय नमः का जप कर सकते हैं।
सिंह के लिए भी अशुभ होता है। तो सिंह के लिए जो अशुभ है उसके लिए जो है घृणी सूर्याय नमः का जप करेंगे। उसके बाद आता है जो है कन्या। कन्या भी जो है बुध राशि को ही माना जाता है, बुध ही उनका जो है मालिक है, इसलिए बुम बुधाय नमः कन्या जो है राशि वाले बुम बुधाय नमः का जप करेंगे। तथा इसमें आता है एक और तुला। तुला जो है, तुला के लिए बताया गया है कि वृक क्या कहते हैं, शुक्र जो है इनका मालिक है तुला का, और शुक्र के लिए अगर आप जप करते हैं तो या तो फिर शुभ शुक्राय नमः का जप करेंगे, आपको लाभ होगा। बाकी चीजें आप जो ग्रहण का है उसके लिए और भी बता देते हैं। कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के बीच में कोई इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए, जैसे सिलाई बुनाई कढ़ाई या फिर कटाई किसी चीज की। ऐसा क्यों कहते हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए? उसका क्या प्रभाव पड़ता है कि जो हमारे पुराने लोग थे वो मना करते हैं, या पंडित जो भी होते हैं वो कहते हैं कि ये सब काम नहीं करने चाहिए? देखिए क्या होता है ना कि जब ग्रहण लगता है तो ग्रहण का मतलब होता है दोष। तो आप अगर सिलाई करती हैं तो आपको कहीं भी इफेक्ट हो सकता है, कहीं भी टच होता है उसका सुई, जैसे लोहा है वो, क्योंकि ये राक्षसी प्रवृत्ति है, राहु राक्षसी प्रवृत्ति में आते हैं। तो इसमें जो है ना कढ़ाई करना चाहिए, बुनाई भी नहीं करना चाहिए। किसी सब्जी वगैरह काटा जाता है, इसको अगर जो भी गर्भवती स्त्रियां भी हैं तो उनको सब्जी भी नहीं काटना चाहिए, या किसी चीज को काटना नहीं चाहिए, या फल या सब्जी किसी चीज को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके जो है गर्भ पर इसका प्रभाव पड़ता है। और दूसरी चीजें ये है, अगर वो गर्भवती हैं तो उनको गोबर वगैरह लेकर के, जो हमारी मान्यताएं हैं लौकिक मान्यताएं हैं, उसको जो है गोबर से उसको गोठ करके, इस समय गोठ लेना चाहिए, क्योंकि इस समय जो है इसका प्रभाव 8 घंटे रहता है, सूतक प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि सूतक कई प्रकार से होता है, जैसे ग्रहण का सूतक अलग होता है, और जो बालक उत्पन्न होता है, किसी के घर पुत्र होता है, उसका सूतक अलग होता है, लेकिन इसका सूतक 8 घंटे का रहता है। तो 8 घंटे के पहले आप जो कर सकते हैं ये सब, कि गोबर से गोठ दिया जाए, भगवान के मंदिर का पूजा करके उसको दरवाजे को बंद कर दिया जाए, पर्दे को, अथवा पूजन कर रहे हैं आप, इसमें सिर्फ पूजन किया जा सकता है, मानसिक पूजन किया जा सकता है, बाकी स्पर्श नहीं किया जा सकता मूर्तियों का। तो ये मंत्र जाप कर सकते हैं? बिल्कुल जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा गया है जो हम प्रतिदिन करते हैं उसमें दोष नहीं रहता। पर्टिकुलर किसी मतलब दिन के लिए अगर विशेष होता है उसके लिए जो है वर्जित है, लेकिन प्रतिदिन अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए वर्जित नहीं है, बशर्ते कि आप जो है स्पर्श मत करिए। आप जप कर सकते हैं, दीपक जला करके आप जप कर सकते हैं, मानसिक जप कर सकते हैं, आप किसी चीज को टच मत करिए बस। यानी दीपक हम जला सकते हैं, बिल्कुल वो दीपक उसमें जला। कोई अशुभ काम नहीं है कि भगवान के लिए जैसे हम दीपक भगवान को पूजने के लिए जलाते हैं, जी शुभ काम के लिए दीपक जलाया जाता है, जी। तो उसमें कोई नहीं नहीं, परेशानी की बात कोई नहीं है? परेशानी नहीं होती, इसलिए कि जो है दीपक तो शुभ कारक है ही। कहा गया है भो दीप देव रूपत्वम कर्म साक्षी हविन कृता, जो मैं कम कर्म कर रहा हूं उसके आप साक्षी हैं। तो साक्षी के बिना कोई होता नहीं। जब भी कोई व्यक्ति आता है तो उसके एक पीछे जरूर आता है कि हाँ ये कर्म आपने किया है, तो इसका ये जो है देख रहा था। तो इसके लिए भगवान जो है अग्नि, अग्नि अच्छा ये भी है कि मंगल ही अग्नि का मूल कारक ग्रह है। मंगल जो है अग्नि का भी मूल कारक ग्रह है, इसलिए जो है दीपक को आप जला सकते हैं, धूप जला सकते हैं। नैवेद्य स्पर्श अगर आप नैवेद्य लगाते हैं तो भले ही स्पर्श मत करवाएं, लेकिन अगर लगाते हैं इसमें तो वो खा नहीं सकते आप, इसलिए नैवेद्य को ना लगाएं, खाली धूप दीप करके पूजन करें, मानसिक पूजन, जितना पूजन कर सकते हैं, जितना आपको मालूम है अथवा किसी ब्राह्मण के द्वारा बतलाया गया है मंत्र, उन सबको आप कर सकते हैं। भोग अगर लगाएंगे तो इस जो है ग्रहण का भोग आप जो है ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए आप बल्कि भोग न लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और ग्रहण में ये भारत में कितने देर तक के लिए देखा जाएगा ये ग्रहण? ये अब 1:05 पर लग रहा है और 2:24 तक, मतलब मान लीजिए 1 घंटे 19 मिनट। शुरू कहाँ से हो रहा है ये ग्रहण? जैसे भारत में देखा जाएगा, भारत में शुरू तो नहीं हो रहा है, तो कौन से ऐसा देश है जहाँ से ये लगना शुरू होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, विदेश में कैसे हो सकता है? जहां सूर्य उदय, जैसे चंद्रमा जहां उदय होता है, विदेश वगैरह में तो इस समय दिन भी हो सकता है कहीं ना कहीं, तो भारत में दिखेगा, इसका मतलब है भारत से ही प्रारंभ हो रहा है ना? क्योंकि अगर नहीं दिखता ये तो यहाँ पर मान्य ही नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ही मान्य है, इसलिए ये जो है भारत से ही शुरू हो रहा है
है ना। और दान पुण्य क्या करना चाहिए कुछ, जैसे कि ये मध्य रात्रि में लग रहा है तो इसमें लोग सो सकते हैं? पहली बात तो हम जानना चाहेंगे कि क्या लोग जो छोटे बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग हैं या हम जैसे युवा जो हैं वो सो सकते हैं, कि सोने देखिए, में भी परेशानी है कि हम सो नहीं सकते? बिल्कुल, इसमें जो है एक शास्त्र में एक श्लोक लिखा गया है, कहते हैं कि अशक्तो नियमो नास्ति। ये अशक्तो नियमो नास्ति 3 लोगों के लिए बतलाया गया है, जैसे वृद्ध पुरुष के लिए अथवा बालक के लिए अथवा रोगी के लिए। ये तीनों आदमी के लिए कोई नियम नहीं, ये सो सकता है। लेकिन जो मतलब ठीक-ठाक है और जिसको जानकारी है, उसको जागना चाहिए, उस समय तक जागना चाहिए जब तक ग्रहण हो। इन लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहाँ जो वृद्ध हो अथवा बालक हो अथवा रोगी हो, इनके लिए ये जो है नियम नहीं लागू होगा कि ग्रहण है या अथवा कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो इसको लिए बतलाया गया असक्तो नियमो नास्ति। ये कर सकते हैं, सो सकते हैं, बाकी लोग नहीं सो सकते, क्योंकि सोने के लिए ये ठीक नहीं रहता। आप भगवान का पूजन करो, मंत्र का जप करो जितना भी हो सके। किसी अगर गुरु मंत्र लिए हो, गुरु मंत्र का जप करो, यही सारी चीजें पूजन का कार्य आप कर सकती हो। दान पुण्य भी करना चाहिए इसमें? देखिए, दान तो अब रात्रि का जो है ग्रहण लग रहा है, तो आप प्रातः काल में दान कर सकती हैं, क्योंकि जो ग्रहण योग है, क्योंकि 2 ग्रहण योग होता है, एक चंद्र ग्रहण योग होता है, एक सूर्य ग्रहण योग। तो चंद्र ग्रहण योग में जो है आप दान सुबह में प्रातः काल, अगर ग्रहण योग में देखिए कई चीजें होती हैं, वंश की वृद्धि रुक जाती है, तो वंश की वृद्धि जहाँ रुकती है, ग्रहण योग है, ऐसे काल में अगर आप जैसे आज ग्रहण लग रहा है, कल आप प्रातः काल उठ करके और फिर आप दान कर सकते हैं। बिना दान किए किसी भी चीज का फल की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि दान आप जब देते हो, एक होता है जब हम लोग हाथ से दान दे देते हैं, कहते हैं हमने दान दिया, वो दान के उसमें कैटेगरी में आता नहीं है, ये धर्म के कैटेगरी में आता है। तो आप किसी ब्राह्मण के यहाँ चले जाएं, कुशा लेकर के और दान देंगे, तभी दान के कैटेगरी में आता है, अन्यथा आप मंदिर में चढ़ा दोगे, आप किसी को बुलाकर दान करोगे, कोई भिखारी आ गया तो भिखारी को भी देते हो, कहते हो ये दान किया हमने, ये दान के कैटेगरी में नहीं आता। जब तक आप कुशा लेकर के किसी को नहीं देते हो, तब तक दान के कैटेगरी में नहीं आता। इसलिए आप प्रातः काल स्नान करके और उसके बाद ये जो है दान कर सकते हो, लेकिन कुशा लेकर के दान करोगे और ये संकल्प करके करोगे, तभी दान के कैटेगरी में आएगा और ये ग्रहण दोष का आपका दोष खत्म हो सकता है। यो हमारे बड़े छोटे सभी के लिए एक मंत्र बता दीजिए जो सब बोल सके, ये नहीं कि बच्चे ना उसका उच्चारण कर पाए। कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए जो सब कर सकते हैं। देखिए, इसमें क्या है ना कि सारे ग्रहों में श्रेष्ठ तो सूर्य हैं, और सारे ग्रहों के सूर्य से भी जो है श्रेष्ठ भगवान शिव हैं। इसलिए हम तो यही कहेंगे, ओम नमः शिवाय पहली बार जप करें, उसके बाद नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जप करें, क्योंकि अगर ओम नमः शिवाय का खाली जप करेंगे तो इसमें खड़ाक्षर हो जाता है, और नमः शिवाय का जप करेंगे तो पंचाक्षर होगा। पंचाक्षर जप जो है शुभ होगा, और भगवान शिव ही सारे ग्रहों का शमन करने के लिए सामर्थ्यवान है। इसलिए आप जो है ओम नमः शिवाय एक बार बोलेंगे, उसके बाद जो है नमः शिवाय का जप करेंगे, ये आपके जीवन में या सभी के जीवन में फलीभूत होगा। जी, अपने चैनल पे हम पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया पंडित जी, लगातार हमारे साथ जानकारियों के लिए बने रहे एक्सप्रेस न्यूज पर।